एएसआई ने कहा है कि जो पश्चिमी दीवार है इस तथाकथित मस्जिद की, ये पार्ट है एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है, ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि जो इसमें खंबे लगे हुए हैं वो खंबे हिंदू मंदिर के थे और उसी को रीयूज किया गया। माइन्यूट नहीं, ये खंबे की बात हो रही है। पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है। अब जो मंदिर की थी, पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है। अब जो नेक्स्ट फाइंडिंग है खंबे की फाइंडिंग है। जो पिलर्स, जो खंबे मिले हैं वहाँ पे व्यास जी के तहखाने में, और जो जितने तहखाने वहाँ पे जितने खंबे मिले हैं, उस खंबे पे एएसआई की क्या फाइंडिंग मैं वो बता रहा हूँ। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि उन पिलर्स में जो क्राविंग्स थी उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है और उसी को एक हिंदू मंदिर के जो खंबे थे उसको दोबारा रीयूज किया गया है। अब इसके बाद आगे की फाइंडिंग पे आ रहे हैं। एएसआई ने जो फाइंडिंग दी है इंस्क्रिप्शन पे, एक वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला था, उस पे एएसआई की जो फाइंडिंग है वो बता रहा हूँ। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल के थे। मतलब जो पहले हिंदू मंदिर था उसी के इंस्क्रिप्शंस को यूज करके, इस्तेमाल करके ये तथाकथित मस्जिद बनाने का काम किया गया। इसमें जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ये देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु और कन्नड़ स्क्रिप्ट्स के मिले। 3 नेम्स ऑफ डेटीज, देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु एंड कन्नड़ा। 3 नेम्स ऑफ ग्रंथा, 3 नेम्स ऑफ डेटीज सच एज जनार्दना, रुद्र एंड उमेश्वरा आर फाउंड इन दीज इंस्क्रिप्शंस। ये जो इंस्क्रिप्शंस है इसमें देवताओं के 3 नाम आज भी इंगित होते हुए दिखते हैं। जनार्दना, रुद्र और उमेश्वरा। ये पिलर्स पे मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस पे। पिलर्स की फाइंडिंग खत्म होती है। टर्म्स सच एज महामुक्ति मंडप इज मेंशन्ड इन दीज 3 इंस्क्रिप्शंस इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। सर इसको प्लीज अप्रिशिएट कर लें। टर्म्स सच एज महामुक्ति मंडप is mentioned in these 3 inscriptions is of great significance। जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन है उसमें एक जगह लिखा हुआ है महामुक्ति मंडप, और ये एएसआई कह रहा है ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है। किस बात में लिखा हुआ है? जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला है इस तथाकथित मस्जिद में, उसमें वन ऑफ द इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है महामुक्ति मंडप। तो एएसआई कह रहा है बहुत सिग्निफिकेंट बात है। इंस्क्रिप्शंस ऑन लूज स्टोन। अब जो पत्थर हैं, जो ऐसे लूज पत्थर हैं, उस पे जो कार्विंग्स और इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में एएसआई अपनी फाइंडिंग दे रहा है, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सर्वे के दौरान वहाँ पे एक पत्थर मिला था, एक इंस्क्रिप्शन मिला था, और वो जो पत्थर मिला था वो आधा टूटा हुआ है। तो एएसआई ने कहा कि इस पत्थर का जो ओरिजिनल है वो उनके पास ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड्स में था 1956, 1965, 1966 में, और उस पत्थर में क्या लिखा हुआ है वो आपको आगे बता रहा हूँ। ड्यूरिंग द रिसेंट सर्वे दिस स्टोन इंस्क्रिप्शन वॉज रिकवर्ड फ्रॉम अ रूम इन द मॉस्क। सर्वे के दौरान ये जो वहां पे इंस्क्रिप्शन था उसी मॉस्क के रूम से मिला। हाउएवर द लाइन्स रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क एंड इट्स एक्सपेंशन हैव बीन स्क्रैच्ड आउट। जो मॉस्क बनाने की और उसकी रिपेयर की बात थी, इस इंस्क्रिप्शन से उन लोगों ने उसको मिटा दिया है। दिस इज ऑल्सो ब्रॉट आउट बाय द बायोग्राफी ऑफ औरंगजेब मजलिस आलमगिरी, विच मेंशंस दैट औरंगजेब इशूड ऑर्डर्स to the governors of all the province to demolish the schools and temples of infidels। और ये जडूनाथ सरकार की फाइंडिंग को एएसआई ने रिलाई किया है। और 2 सितंबर 1669 को बताया गया कि विश्वनाथ की जो मंदिर है वो ढहा दी गई। तो एएसआई ने यहाँ पे जडूनाथ सरकार की फाइंडिंग को रिलाई किया मजलिस आलमगिरी की। बताया तो सर 1669, 2 सितंबर 1669। इसके बाद जी, इसके बाद स्कल्पचरल रिमेन्स इन द सेलार्स, अ सीरीज ऑफ सेलार्स। अब जो तहखाने हैं उसमें जो चीजें मिली उसके बारे में एएसआई फाइंडिंग दे रहा है। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि जो पिलर्स थे पहले के मंदिर के उसको उपयोग किया गया, और एक पिलर में जो संवत 1669 का, मतलब जो करस्पॉन्डिंग टू 1613 1 जनवरी फ्राइडे का है, उसको दोबारा रीयूज किया गया सेलौर में तहखाने में। स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डेटीज एंड कार्व्ड आर्किटेक्चरल मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल इन सेलार S2।
जो तहखाना S2 है उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और कार्व्ड आर्किटेक्चर मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल। एक बार फिर से सर ये वाला बता दीजिए। Sculptures of Hindu deities and carved architectural members were found buried under the dumped soil in cellar S2. Nature and age. अब नेचर और एज इसकी क्या है, इसके बारे में एएसआई अपनी फाइंडिंग बता रहे हैं। एएसआई ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है ये साबित हो जाता है कि ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। बेस्ड ऑन द आर्क एंड आर्किटेक्चर दिस प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ हिंदू टेम्पल। जो वेस्टर्न वॉल है ये हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। द अरेबिक पर्शियन इंस्क्रिप्शन found inside a room mentions that the mosque was built in the 20th regnal year of Aurangzeb. Hence, the pre-existing structure appears to have been destroyed in 17th century. मतलब ऐसा ही कह रहा है कि वहां पे जो पहले स्ट्रक्चर था जो हिंदू मंदिर का, उसको 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया है ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब एंड पार्ट ऑफ इट वाज मॉडिफाइड एंड रीयूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। हिंदू मंदिर के ही भग्नावशेष को इस तथाकथित स्ट्रक्चर में यूज किया गया, ये एएसआई की फाइंडिंग। बेस्ड ऑन दी साइंटिफिक स्टडीज सर्वे कैरिड आउट, स्टडी ऑफ आर्किटेक्चरल रिमेन्स, exposed feature and artifacts, inscriptions, art and sculptures, it can be said that there existed a Hindu temple prior to the construction of existing structure. मतलब ऐसा ही कह रहा है कि यहाँ पे एक हिंदू टेम्पल एग्जिस्ट करता था इस मस्जिद होने से पहले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।